जैसा हमने उस दिन बताया था कि गाड़ी वाली परंपरा तो आज भी हमारे यहाँ चल रही है, मगर ऐसी गाड़ी पहले नहीं होती थी जैसे अब गाड़ी होती है। भागवत में कथा में कहो कीर्तन बोलो तो कोई नहीं बोलती कि शर्म लगती है। और जे काव को ब्याह होए तेल ताई होए फिर देखो झटकाए लगे। गाली दे रही है और गाली देती नहीं भगवान से बोली है श्याम सुनिए। अरे मोरा मुकुट सिर बांधी लला तुम और तुई बाप लगे जा। अरे पहले बार तो बड़ा हंसी खुशी के साथ पहला विवाह भगवान का हुआ है रुक्मिणी के साथ में। अब पहला विवाह हो गया, दूसरी शादी कैसे भाई? एक ब्याह ना है रे भाई। पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आए तिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। उसी द्वारिका में सत्राजित और प्रसेनजित दो भाई रहा करते थे। ये सत्राजित सूर्य भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था, तो सूर्य भगवान ने खुश होकर के सत्राजित को एक श्यामंतक नाम की मर्दान में दी थी, जो ये सूर्य की भांति चमकती थी और रोजाना सुबह को सोना निकालती थी, सोना उगलती थी। तो एक दिन इसका छोटा भाई प्रसेन गया है शिकार खेलने जंगल में उस मणि को लेके। तो शिकार खेलते समय प्रसेन को एक शेर ने मार डाला और वो मणि मुंह में दबा के जंगल में चला गया। जंगल में जामंत रहते थे तो जामंत ने शेर को मार डाला और वो मणि लेके अपनी गुफा में चले गए। 4-6 दिन हो गए, प्रसेन घर वापस नहीं आया। तो सत्राजित के दिल में एक बहन पैदा हो गया। बहन कौन सा? सत्राजित मन में विचार करता है कि लगता है एक दिन जब हम कन्हैया के दरबार में मणि लेके गए थे तो हमने उसे मणि मांगने से नहीं दी, तो लगता है हमारे भैया को अकेला पाकर के उस कन्हैया ने हमारे भैया को मार दिया और वो मणि उससे छीन ली। मन में ये सोच लिया कि मेरे भैया को प्रसेन को कन्हैया ने मारा। तो एक दिन उनकी पत्नी शाम को पैर दबा रही थी, पूछने लगी महाराज प्रसेन गए हैं उस समय से अभी नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए।
तो सत्राजित तो बोले हमें पता तो है लेकिन हम तुम्हें नहीं बताएंगे। क्यों? हम तुम्हारी पत्नी नहीं है। बोले इसलिए तो नहीं बताएंगे कि तुम हमारी पत्नी हो। मतलब अगर समाज में सम्मान चाहते हो, अगर समाज में तुम इज्जत चाहते हो तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना श्रोता बंधु। किन बातों का ध्यान रखना? बोले अगर तुम्हें इज्जत अपनी प्यारी है समाज में और इज्जत चाहते हो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना, कभी धोखा नहीं खाओगे।